गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो रही है करीबन 5:45 से और हम लोग आए हुए हैं वॉक करने के लिए। और सुबह सुबह बाहर निकल के वॉक करना इतना अच्छा लगता है ना, एकदम माइंड रिफ्रेश और एक पॉजिटिव शुरुआत होती है सुबह की। नोनी भी हमारे साथ आया हुआ था यहाँ पे। हम इसको लेके नहीं आ रहे थे, ज़बरदस्ती आया और अब देखो इसको नींद आ रही है। इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, खुद ही आया अपनी मर्जी से। लेके नहीं आ रहे थे, इसकी नींद खुल रही है एक्चुअली ना, तो उस चक्कर में ये उठ गया और हमारे साथ साथ आ गया। और नींद पूरी हुई नहीं है। इतने टाइम में तो ये स्कूल डेज में भी नहीं उठता है इस टाइम पे। जितने बजे तो आप नॉनी वैकेशंस में उठ रहे हो। सुबह सुबह वाला सुकून होता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हल्की सी ठंडक है, यही टाइम है जब सुबह बाहर निकला जा सकता है। हवा भी चल रही है देखो। वॉक करते करते हम काफ़ी आगे तक रोड की साइड चले गए। फिर हमें चाय पीने का मन हुआ, एक चाय की शॉप मिल गई, तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने चाय ली है। लिटरली ये हमारा बहुत रेयर एक्सपीरियंस है सुबह सुबह, मतलब आई थिंक पहली बार ही ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम लोग सुबह वॉक में निकले और टपरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं। तो इसका भी एक अलग ही आनंद आता है, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन चाय ने मज़ा ख़राब कर दिया, बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं हो रही थी यहाँ पे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:15 बज गए हैं और हम लोग वॉक करके आ गए थे। आधा घंटा वॉक किया है, उसके बाद टपरी पे चाय ली। लेकिन इतनी गंदी हो रही थी, मुझे लग रहा था अच्छी चाय होगी, लेकिन बिल्कुल बेकार चाय थी। मैंने सिर्फ एक सिप लिया, फिर वैसे ही थ्रो करके आ गए। उसके बाद जो है केले मिल रहे थे, आज केले मिल गए सही रेट पे, तो केले लेके आए और मैंने नहा लिया है। नहा के इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रचंड वाली गर्मी जो कहते हैं ना, वो हो रही है अभी। तो कल मैं वीडियोस भी देख रही थी कि नौतपा अभी लगा नहीं है। तो नौतपा मतलब कि जो 9 दिन रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचंड वाली गर्मी रहती है। 25 तारीख से 2 जून तक नौतपा है। तो मैंने पहली बार ही कल सुना, इंस्टाग्राम पे देख रही थी मैं कल नौतपा क्या होता है। तो 25 तारीख से 2 जून तक रहेगा और इतनी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। अभी भी यहाँ टेम्परेचर है आई थिंक 40 के अराउंड रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि 47-48 है। तो आप समझ सकते हो कितनी गर्मी है। सभी जगह पे यही हाल है पूरे नॉर्थ इंडिया में। नोनी और उसके पापा गए हैं नहाने के लिए और झाड़ू पोछा सब हो गया। वहाँ से आने के बाद झाड़ू पोछा किया। आज चाय तो बनाई नहीं फिर घर पे, तो झाड़ू पोछा हो गया है। अब बस नाश्ता बनाते हैं। तो चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना शुरू करती हूँ। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और हम लोग सब्ज़ी वाले भैया से केले भी लेके आ गए थे, इसको मैं निकाल दूँगी। और ब्राउन ब्रेड हमने एक दिन पहले ली थी, तो फिर मैंने सोचा था आज हम एग सैंडविच बनाएंगे। एग सैंडविच अच्छे लगते हैं, तो हम लोग कभी कभी बनाते रहते हैं इस तरह से। या फिर ब्रेड बटर खा लो या फिर एग सैंडविच बनाओ, ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और नोनी ने एग सैंडविच नहीं खाया, उसको बहुत कम पसंद है। उसको सिर्फ प्लेन ब्रेड बटर दे दो, वो खा लेगा, बाकी एग सैंडविच नहीं खाया। तो फिर मैंने उसको ब्रेड बटर ही लगा के दिया। फिलहाल यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लेके आई थी शॉप से मैं, इसको मैंने हल्का सा घी लगा के ना क्रिस्पी कर लिया दोनों तरफ से। हल्का सा घी लगा के क्रिस्पी करो, फिर खाने में और मज़ा आता है, खासकर चाय के साथ तो और अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो सुबह का बहुत ही हल्का फुल्का सा नाश्ता और एकदम रिलैक्सिंग वाला। आजकल सुबह की शुरुआत बहुत रिलैक्सिंग रहती है, ज़्यादा कुछ काम का बर्डन नहीं होता है, फटाफट हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर ना टिफ़िन बनाने का टेंशन है। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ना इस तरह से, जो है लाइफ में जो भी चेंजेस होते हैं ना, उन सबको एंजॉय करना चाहिए। और हम भी बहुत काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और टाइम निकाल के जो है मैं वॉक करने जा पा रही हूँ। नहीं तो फिर सुबह सुबह मैं कभी भी वॉक करने नहीं जा पाती हूँ। हस्बैंड तो जाते हैं रेगुलर, लेकिन आजकल मैं भी जा पा रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एग सैंडविच यहाँ पे बन गए थे, मैंने चाय भी बना ली थी साथ ही। और यहाँ पे जो है 1-2 ब्रेड थोड़ी सी जल गई थी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ में ना कभी ऐसा होता है कि माइंड डाइवर्ट होता है। आप एक मतलब कंटिन्यूअसली एक जगह खड़े होकर कुकिंग नहीं कर सकते हो ध्यान लगा के, बच्चों के साथ इधर उधर हो ही जाता है, तो उस चक्कर में ऐसा हो जाता है। तो फटाफट से किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। नाश्ता हमारा हो गया था और इस टाइम तक सारे ऑलमोस्ट काम हो ही जाते हैं, बस कपड़े वॉश करना और किचन रह जाता है, क्योंकि झाड़ू मैंने लगा दिया था और पोछा जो है हस्बैंड लगा देते हैं, तो वो काफ़ी मेरी हेल्प कर देते हैं। और वैसे भी आजकल उनको तैयार वगैरह करना तो कुछ होता नहीं है, तो फिर उसको भी नहलाएंगे वो बाद में। फ़िलहाल यहाँ पे जो है अब मैं यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। स्टोव में सब जगह पे मैंने सोप लगाया और उसके बाद गीला कपड़ा करके मैं अच्छे से 2-3 बार इसको पोंछ लूँगी।
सारा काम हो गया था क्लीनिंग का। इसके बाद धनिया मैंने निकाला है, ये साबुत धनिया, क्योंकि पाउडर बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला था। तो फिर कल मुझे बनाना था, कल मैं भूल गई, तो इसलिए आज मैंने इसको सामने में निकाल के रखा था ताकि मुझे याद रहे। अब मैं इसको धूप में रखूँगी। सारा काम मैंने कर लिया है, किचन साफ़ हो गया है, पोछा लगाया और यहाँ पे जो है सिंक वगैरह सब साफ़ सुथरा करके सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। ये धनिया जब सामने में धूप आएगी ना तब रखूँगी। फिर इसका पाउडर बनाना है, साफ़ सुथरा रहता है धनिया, बस इसको पीस के सुखा के मैं पीस लूँगी। अच्छा सा पाउडर बना के तैयार करेंगे घर पे। 10 बज रहे हैं सुबह के और यहाँ पे दूध लेके आ गए हम लोग डेयरी से। नोनी को लेके गई थी और दूध लेके आ गए। सुबह सुबह जाके ले आओ ना, ठीक रहता है। बाद में बहुत गर्मी हो रही है आजकल, बाद में बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो इसको मैं कर देती हूँ बॉईल। तो हम लोग आ गए हैं शॉप से और अब जो है कहीं बाहर नहीं निकलना, दिन भर अंदर पैक रहेंगे शाम 6 बजे तक। और सबका यही हाल हो रहा होगा, गर्मी से पक रहे हैं, मतलब ऐसे उबल रहे हैं ना गर्मी से बहुत ज़्यादा। हाई अलर्ट भी दिया हुआ है गर्मी का। कई जगह बच्चों को मैं देख रही हूँ, कुछ समर कैंप जा रहे हैं और कुछ के अभी शायद वैकेशन ही नहीं हुए। तो थैंकफुली इन लोग के वैकेशन हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और अभी आइसक्रीम लेके आया, नॉनी आइसक्रीम खा रहा है, तो मैंने यहाँ पे नीचे दरी बिछाई है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेड गंदा कर दे रहा है। अब गर्मी की वजह से दिन भर हम बेडरूम में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो बेड इतना गंदा हो जाता है शाम होते होते, तो इसलिए मैंने इसके लिए दरी बिछाई है। जो भी खाना पीना ड्राइंग वगैरह करना हो वो नीचे बैठ के करेगा। नॉनी कौन सी वाली आइसक्रीम लाया हो? ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम है वो। नॉनी को देखो कान्हा जी बना हुआ है। कान्हा जी ड्राइंग कर रहे हैं। कान के झुमके देखो नॉनी के, वाह। और नॉनी बना रहा है मैंगो ट्री, बहुत प्यारा मैंगो ट्री है ना। कितने सारे मैंगो भी लगे हैं, क्या आम लगे हैं नॉनी आपके पेड़ पे, है ना? मैं तो खाऊंगा इसे। हमको भी दोगे? हाँ तो ठीक है। एक दिन पहले मैं आइसक्रीम लेके आई थी, तो एक मैंगो वाली बची हुई थी मेरी आइसक्रीम, तो इन लोगों ने खा ली थी। तो फिर मैं यहाँ पे खाना खाने के बाद आइसक्रीम इंजॉय करूँगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ शाम के टाइम पे, करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। थोड़ी देर मैं सोई थी और दिन में मतलब समर्स में ऐसा होता है ना, खाना वाना खा के सो जाओ, सुकून वाली नींद। इन केस अगर लाइट नहीं गई तो लाइट चली गई तो फिर नींद नहीं आ पाती अच्छे से, क्योंकि फ़ैन के नीचे ना सोना मुश्किल होता है आजकल। तो फिर यहाँ पे कुछ ठंडा सा पीने का मन हो रहा था। मैंने यहाँ पे बनाया है रूह अफ़ज़ा, नोनी के लिए भी बना दिया ताकि वो उठे तो पी ले। तो यहाँ पे खूब सारा आइस क्यूब डाला है, रूह अफ़ज़ा डाला, बस मैं बहुत सिंपल तरीके से। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 4:45 और अभी भी इतनी तेज़ धूप लग रही है, लग रहा है कि 5 बजे नहीं है, लग रहा है दोपहर के 2-3 बज रहे हैं, ऐसी धूप हो रही है। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले पानी पिया है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरा हाइड्रेशन हो जाता है और पानी तो लगता है पिया ही नहीं है, ऐसे मतलब गला सूख रहा है बार बार। तो अभी जो है यहाँ पे हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ टेम्परेचर एग्जैक्ट जो है यहाँ पे। नोनी अभी सो रहा है और मैं भी सो के उठी हूँ। बरेली का है यहाँ पे 40 डिग्री दिखा रहा है और फील्स लाइक 44, तो 44-45 के अराउंड ही हो रहा है वैसे। और पिथौरागढ़ का दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे इसमें पिथौरागढ़ का फिर फीड रहता है ऑटोमेटिक। तो ये है 31, वहाँ 31 है, लेकिन वहाँ 31 होना भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के अकॉर्डिंग 31 बहुत होता है। वहाँ भी गर्मी हो रही है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगती है ना, एकदम डायरेक्ट वाली। तो अब मैं करती हूँ डिनर की तैयारी और उसके बाद नोनी भी सो रहा है, तो क्योंकि सुबह वैसे जल्दी उठ गया था, उसकी नींद पूरी हो नहीं रही है आजकल। सुबह वो ज़बरदस्ती हमारे साथ वॉक करने के चक्कर में एक्साइटमेंट में उठ जा रहा है, लेकिन नींद उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए अभी मैं उसको सोने देती हूँ और मैं कुछ थोड़ा बहुत डिनर की तैयारी करती हूँ। लाइट चली गई थी बीच में, तो जब फ़ैन चला के सो और AC बंद करो ना, तो इतना स्वेटिंग हो जाती है बालों के नीचे, पूरा यहाँ स्वेटिंग हो गया था। तो इसलिए मैं बाल आजकल ऊपर ही कर रही हूँ ज़्यादातर, और मुझे धनिया का पाउडर भी बनाना है। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं। सब्ज़ी चढ़ाई मैंने और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। एक सुबह के धुले हुए कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए थे, काफ़ी सारा ढेर रखा हुआ है। अब मैं इनको आराम से बैठ के फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन इस टाइम पे बैठ के यहाँ पे ना टीवी देखना भी बहुत मुश्किल होता है। बट बच्चों को तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसे तो बस टीवी देखनी थी नोनी को, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इस वाले रूम में बैठना मुश्किल होता है, ज़्यादा कुछ वेंटिलेशन नहीं है, और वेंटिलेशन होगा भी तो बाहर इतनी गर्मी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो फिर फटाफट मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करूँगी। और जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं उसी टाइम पे आते हैं इस वाले रूम पे ज़्यादातर, या फिर जब नौनी को टीवी देखनी होती है थोड़ी बहुत देर, तो बस इतना ही रहता है। बाकी आजकल सारा टाइम हमारा एसी वाले रूम में ही व्यतीत होता है। तो शाम का टाइम हो गया था, धूप चली गई थी और मिट्टी जो है पूरी सूखी हुई है प्लांट्स की, तो सब में मैं पिंजरे से बाहर निकलने का टाइम हो गया है। अब हम जाएंगे पार्क। चलो, कार छुपा के जाता है नौनी हमेशा, है ना। सीधा रात के टाइम पे आ गई हूँ अब मैं, और 8:15 बज रहे हैं और मैंने रोटी बना ली है फटाफट से। अब मैं यहाँ पे डिनर लगाऊंगी। तो मैंने आज बहुत सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई। मैंने उसमें प्याज टमाटर नहीं डाला, सिर्फ जीरे का तड़का लगाया, और ऊपर से आज दही वाली सब्ज़ी खाने का मन हो रहा था तो फिर मैंने दही डाल के उसको पकाया। और इतनी सब्ज़ी इतनी अच्छी हो रही थी ना ये सब्ज़ी। तो कभी कभी इस तरह से अलग सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ बना के, मट्ठे वाली या दही वाली। थोड़े से चावल बचे थे, ये भी हमने डिनर में यूज़ कर लिए। और यहाँ पे जो है मटके का पानी फिल कर लेती हूँ मैं खाना खाने से पहले, और उसमें थोड़ा सा आइस क्यूब डाल देती हूँ, क्योंकि अभी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना उस हिसाब से मटके का पानी भी बेअसर हो रहा है। तो इसीलिए 2-4 आइस क्यूब डाल दो तो ये वाला पानी फिर जो है ओवरनाइट चलता है, एकदम ठंडा रहता है इस वाली बोतल में। तो रात के 8:45 बज गए हैं, खाना हो गया हमारा, किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया और अब जाते हैं फटाफट से एसी वाले रूम में। गर्मी से इतना बुरा हाल हो रहा है, पूछो मत, सब जगह पे यही हो रहा है। और शक्ल देख के भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है, फेस भी ऐसा हो जा रहा है ना। मतलब ठंडा पानी तो पूछो ही मत, ठंडा पानी सिर्फ फ्रिज में मिलेगा। टंकी का पानी हम खोल रहे हैं, इतना गर्म, जैसा सर्दियों में गीज़र भी ऑन करके नहीं होता है ना, वैसा का पानी गर्म हो रहा है अभी टंकी वाला, ये हो रहा है। और मटके का पानी भी बेअसर, मटके का पानी मतलब उतना ठंडक नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए मैं आइस क्यूब डाल के बना लेती हूँ। और पता नहीं मेरे लिप्स में दोबारा से दिक्कत हो, बीच में 1-2 दिन मेरे लिप जो है ठीक हो गया था, मैं बता रही थी छोटे छोटे से मुझे दाने जैसे दिख रहे थे, उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन आज सुबह से मुझे जो है इसमें ना स्वेलिंग सी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वेलिंग हो रही है, आपको भी लग रहा होगा, थोड़ा सा स्वेलिंग हो रही है और थोड़ा दर्द सा भी लग रहा है मुझे। पता नहीं ये एलर्जी की वजह से हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक भी अप्लाई किया था सुबह की, चलो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मेरा ऐसा हो गया। और लिपस्टिक मेरी एकदम नई है, कुछ दिन पहले मैंने मंगाई है, तो वो तो मैं कुछ दिन पहले से ही लगा रही थी, तब तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आजकल ही ऐसा क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, एलर्जी है मे बी क्या है। तो मुझे लगता है मुझे स्किन वाले को एक बार दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, नहीं तो फिर क्या ऐसे दिक्कत होती रहेगी। और मैं अभी थोड़ा सा आइस पैक लगाऊंगी इसमें, ताकि थोड़ा सा पेन और स्वेलिंग कम हो। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है आज, और सुबह के 7-7:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद आज मैं लगाऊंगी कपड़े मशीन में। बेडशीट वगैरह चेंज किया है मैंने, तो बेडशीट जो वो भी वॉश करने के लिए लगानी थी। और मशीन में जब कपड़े लगाती हूँ मैं तो लिक्विड यूज़ कर लेती हूँ, और थोड़ा सा मैंने पाउडर भी डाल दिया है, सर्फ, तो फिर ना ताकि अच्छा सा झाग बने, इसीलिए मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। तो पहले मैं पानी डाल के अच्छे से चला लूँगी सर्फ के साथ, उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी। और सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि दोपहर का टाइम हो रहा है, इतनी तेज़ धूप आ गई थी सुबह सुबह। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हो गया थर्सडे, सुबह के 8 बजने वाले हैं। आज हमारा कुछ काम नहीं हुआ है आज अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। आज मैं उठी हूँ 6:30 बजे और नौनी उठा है 7:30 बजे। तो मैंने पोछा भी नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू लगाया है और अंदर कपड़े लगाए हैं मशीन में। नौनी को स्विमिंग पूल में नहाना था, तो स्विमिंग पूल के पास ही मैं सोप शैम्पू सब लेके आ गई। उसका मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, सोप शैम्पू सब लेके आ गई, वहीं पर उसको लगा के फिर स्विमिंग पूल में जितना खेलना चाहे अपने आप खेलता है। तो वही करने जा रही थी मैं। और चलिए काम शुरू करते हैं। नौनी कुछ जल्दी हो रही है स्विमिंग पूल में नहाने की, इतने सारे टॉयज़ भर लेते हैं ना वो पूल में नहाने से पहले, और वैसे भी बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है। कल मैं न्यूज़ में देख रही थी, जो वर्ल्ड के 100 सबसे गर्म सिटीज़ हैं उसमें 97 इंडिया के आते हैं, और उस 97 सिटीज़ में 41 यूपी के आते हैं। तो आप सोच सकते हो, और उस 41 में एक यूपी का बरेली भी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा गर्म है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गर्म सिटी। चलो नौनी नहाएगा स्विमिंग पूल में, देखो कितने सारे टॉयज़ लेके आ गए आप ऑलरेडी ना। हाय नौनी, गुड मॉर्निंग। चलो पाइप को डाल दो पूल में, आप इधर साइड आओ, पहले सोप लगा लो। पूल में डालो बेटा, खाली बाहर बह रहा है, उससे अच्छा इसमें डाल दो। आप इधर आओ।
नॉनी को अगर हम वॉशरूम में ले जाते हैं नहलाने के लिए सोप वगैरह लगा के, वो इतना ज़्यादा चिल्लाता है, इतना रोता है अंदर नहाने के लिए, और वैसे ही उसे स्विमिंग पूल में इतना मज़ा आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा सोप वगैरह लेके यहीं पे ऐसे नहला भी देती हूँ ताकि ये रोए ना, चिल्लाए ना। तो उसके बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स रहते हैं। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, गाँव में जब रहते थे, तो सारे बच्चे घर के बाहर इस तरह से नहाया करते थे। तो वही दिन, वही यादें जो है ना ताज़ा हो गई थी। बहुत मज़ा आता था। लेकिन वहाँ पे घरों पे पानी नहीं आता था उन दिनों, धारा जाके पानी भर के लाते थे मम्मी लोग, या फिर कुछ लोग तो धारा में जाके ही नहाते थे। साबुन वाबुन वहीं ले गए, वहीं जाके नहा धो के कपड़े चेंज करके धो के आ गए। अजाया रानी नोनी को नहला दिया था मैंने, और वो अपना स्विमिंग पूल में खेलता रहेगा। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वहाँ पे, आधा पौन घंटा वहीं बैठा रहेगा पानी में। तो इस बीच मैं अपने काम निपटा लूँगी। तो अंदर वाले रूम में और लिविंग रूम में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर अभी जो है स्विमिंग पूल हटा के पानी वानी साफ़ करना है, फिर अंदर बाहर आते जाते और पानी हो जाता है। तो इसलिए मैं सब जगह पोछा नहीं लगा रही हूँ एक साथ। बेडरूम में लगा दूँगी ताकि यहाँ पे मैट बिछा के ये वाला रूम जो है तैयार हो जाए, अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो यहाँ के भी मैट कारपेट वगैरह मैं डेली हटाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नोनी की हैबिट है कलर्स क्रेयॉन शार्प करके इधर उधर फेंक देता है। साइड में मैंने छोटा सा डस्टबिन भी रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत वो उसमें डालता है, बाकी सारा वो नीचे फर्श पे ही गिराएगा। काफ़ी देर पानी में खेल लिया नोनी। उसके बाद अब मैं उसको टॉवल में लपेट के फिर कपड़े पहना लूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी, कोकोनट ऑयल। उससे पहले यहाँ पे ना पानी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्विमिंग पूल खाली करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हैवी होता है। पहले तो मैं मग्गे से खाली कर देती हूँ, उसके बाद फिर ऐसे पकड़ के उलट देना पड़ता है। उसके बाद सब जगह पानी पानी होता है, तो इसलिए मैं अच्छे से वाइपर लगा दूँगी यहाँ पर, ताकि आते जाते कोई फिसल ना जाए। थोड़ी सी ब्रेड रखी हुई थी, तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने कुछ बनाया नहीं और ब्रेड बटर खा लिया था, चाय बना ली थी साथ में। 9 बज गए हैं, नाश्ता हो गया हमारा और नोनी भाग गया अपने फ्रेंड के घर पे। उसका मन नहीं लगता है घर पे ना, तो इसलिए थोड़ी देर मैंने उसे भेज दिया खेलने के लिए। थोड़ी देर वहाँ खेलेगा, उसके बाद मैं उसे थोड़ी देर होमवर्क करवाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, आजकल उसका वो ये ना कि छुट्टियाँ हो रखी हैं, तो फिर लिखना भी नहीं चाहता है, लेकिन होमवर्क काफ़ी सारा मिला है, तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने का एक चार्ट बनाया है, 2 चार्ट और बनाने हैं, बस टाइम ही नहीं हो पा रहा है। तो पहले मैं यहाँ पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है कपड़े डालने हैं। कपड़े हो चुके हैं मशीन में, वो मैं डालूंगी छत में। सुबह से इतनी गर्मी होने लगी है, शाम होते होते पूरा ना ऐसा लगता है कि स्टीम सी बनने लगी है घर के अंदर, इतनी गर्मी होती है। सारे काम करने के बाद किचन में सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ मैं, ताकि जो भी पानी पानी होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाए ना। तो इसी के साथ मेरा घर के काम भी हो जाते हैं कंप्लीट। बाकी छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं, डस्टिंग वगैरह करना, कपड़े संभालना। तो आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी विद द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना।